बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। तो कुछ लोगों को लगता है कि कड़ी पकोड़ा बनाना शायद कोई बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल रेसिपी लगती है उनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेरे टिप एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो ये कड़ी पकोड़ा बनाना बहुत ही आसान लगेगा आपको, और बिगिनर के लिए तो ये रेसिपी बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल के शामिल कर देंगे। ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो हम इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का शामिल कर देंगे और एक तेज़पात का पत्ता शामिल कर देंगे। हमने एक छोटी प्याज जिसको स्लाइस में काट लिया था वो शामिल कर देंगे। प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, वरना हमारी कड़ी का कलर जो है ना ख़राब हो जाएगा। अगर हम प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन रखेंगे तो हमारी कड़ी का बहुत प्यारा गोल्डन कलर आएगा। तो प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों को प्याज के साथ 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। साथ ही 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और उसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर का शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। 2 से 3 चम्मच पानी के शामिल करेंगे और मसाले को खूब अच्छे से भून लेंगे। मसाले को भूनने के लिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है और मसाले को भूनते जाना है। इससे हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून जाएगा। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। मसाला हमारा लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से भूनता जाएगा। तब तक हम बेसन और दही का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। 750 ग्राम दही लिया और 100 ग्राम बेसन लिया। कड़ी बनाने के लिए दही आप 1 दिन पहले ले लें और फिर उससे कड़ी बनाएं। कड़ी बहुत ही मज़े की बनती है, थोड़ी खटास आ जाती है कड़ी में। ये हम 2 दफ़ा में करेंगे, ठीक है। हाफ़ अभी कर लेंगे, हाफ़ हम दोबारा दूसरे बैच में फिर करेंगे। 3 बड़े चम्मच बेसन के वो शामिल कर देंगे। हाफ़ लीटर पानी मज़ीद शामिल करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो चलिए मसाले को चेक करते हैं। मसाला हमारा भुन गया। अब हम इसमें दही और बेसन का मिक्सचर शामिल करेंगे। तो मुझे सबसे बेहतर तरीका यही लगता है कि जग में मैं दही और बेसन डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो इससे हमारा बेसन बहुत ही स्मूथ और बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आता है दही का और बेसन का। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। वो जो चाटी में लस्सी बनाने वाली मधानी होती है उससे भी आप, वुडन मधानी, उससे भी कर सकते हैं आप। लेकिन मुझे सबसे इजी तरीका यही लगता है कि ब्लेंडर में डालें और बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है। 1.5 लीटर पानी का शामिल कर दिया हमने। 750 ग्राम दही है, 100 ग्राम बेसन है और इसमें पानी हमने अलग से जो पानी डाला है वो 1.5 लीटर पानी डाला है। पानी तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 2 लीटर भी डाल सकते हैं। पानी का तो कोई इशू नहीं है। जितना पानी डालेंगे कड़ी उतनी ही पकानी पड़ेगी आपको, और जितनी कड़ी पकती है उतनी ही अच्छी बनती है। कड़ी का नाम ही इसीलिए कड़ी कहते हैं इसको कि जितनी कड़ती है उतनी ही अच्छी बनती है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब हम कवर कर देंगे कड़ी को और 8 से 10 मिनट तक इसको पकने देंगे, जब तक इसमें उबाला आता है। तो चलिए 8 मिनट बाद कड़ी में हमारे उबाला आ गया है, देखें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा फिर से। जब कड़ी में पहला उबाल आना होता है उस टाइम आप बहुत केयरफुल होकर कड़ी के पास ही रहें, इधर उधर ना जाएं, क्योंकि कड़ी बहुत जल्दी उबल जाती है और अगर उबल जाए कड़ी तो फिर इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहता। अब इसमें पहला उबाला आ चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके और कवर कर देंगे। दोबारा से मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट तक पकने देंगे। तो जब तक हमारी कड़ी पक रही है हम अपने पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो पकौड़े बनाने के लिए 2 कप बेसन लेंगे और बेसन को छान लेंगे। अब हमने 2 आलू लिए थे छोटे साइज़ के, उसको हमने बारीक फिंगर चिप्स की शेप में काट लिया है, वो शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको हमने बारीक स्लाइस में काट लिया है वो शामिल कर देंगे।
खूब ढेर सारा धनिया जिसको हमने बारीक काट लिया है 4 से 5 टेबलस्पून वो शामिल कर देंगे। 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अब हम कुछ मसाले शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है साबुत, वो शामिल किया है। ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून, दरा मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर का लिया है, 1 टीस्पून ही नमक का लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी का लिया है और 1/2 टीस्पून अजवाइन का लिया है, वो शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून मीठा सोडे का भी शामिल कर देंगे। सूखा धनिया और ज़ीरा आप बहुत अच्छे से साफ़ करके फिर इसमें शामिल करें, वरना इसमें बहुत ज़्यादा किरक आती है, तो ये साफ़ करना लाजमी है। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कप पानी लिया है, वो हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। सारा पानी एक ही दफ़ा नहीं डाल देना, 1 कप पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, तो बहुत अच्छा मिक्सचर तैयार हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए पकौड़ों का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। तो चलिए कड़ी को चेक करते हैं। कड़ी हमारी 18 से 20 मिनट पक के काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम 1.5 टीस्पून नमक का शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह नमक को। कड़ी हमारी तकरीबन तैयार है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और चलिए पकोड़े फ्राई करते हैं। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम 1 कप ऑयल का शामिल कर देंगे। ऑयल हमारा दरमियाना गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें अपने पकोड़े फ्राई करेंगे। तो चेक कर लेते हैं ऑयल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इतना ही हमें चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए ना ही बहुत हल्का, हमें दरमियाना गर्म ऑयल चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल लेंगे तो पकोड़े हमारे डालते ही जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर हम बहुत ठंडा ऑयल लेंगे तो उसमें हमारे पकोड़े खुल जाएंगे। अब हम एक एक करके पकोड़े डालेंगे। पाँच 6 मिनट बाद हम पकोड़ों को टच करेंगे और इनका साइड चेंज करेंगे। पकोड़ों को कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी के पकोड़े तैयार कर लेते हैं। ये देखिए पकोड़े हमारे तैयार हो गए। कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया पकोड़ों का। तो चलिए कड़ी को चेक करते हैं। तो कड़ी हमारी तैयार है। अब हम इसमें पकोड़े ऐड करते हैं। पकोड़ों को कड़ी के साथ मिक्स कर लें बहुत हल्के हाथों से। तो चलिए अब हम तड़का तैयार करते हैं। उसी ऑयल में हम तड़का तैयार करेंगे। तो हाफ़ ऑयल हम निकाल लेंगे और हाफ़ में तड़का तैयार करेंगे। अब हम 3 से 4 गोल साबुत लाल मिर्चें हल्की सी तोड़ लेंगे, वो शामिल कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच भर के ज़ीरे का शामिल कर देंगे। 2 हरी मिर्चें जिसको बीच में से हमने स्लिट लगा लिया था वो शामिल कर देंगे। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और अब हम 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च वो डालेंगे। फ्लेम हमारी ऑफ है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिर्चों को तड़के के साथ। तो चलिए अब हम अपने तड़के को कड़ी में ऐड करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर कड़ी का आया है। देखिए
बहुत ज़बरदस्त कड़ी बनी है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे लास्ट में। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे गार्निशिंग के लिए। धनिया कड़ी में बहुत अच्छा लगता है, तो धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें, बहुत मज़े का लगता है। मिक्स कर लेंगे। तो चलिए कड़ी को डिश आउट करते हैं। कड़ी हर इलाके में अपने अपने तरीके से बनाई जाती है। मैंने भी अपने चैनल पे डिफरेंट तरीके से कड़ी की रेसिपी डाली हुई है। अगर आप चाहें तो मेरी चैनल पे कड़ी की डिफरेंट रेसिपी हैं, आप जाके वो भी देख सकते हैं। उनका मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं आई बटन पे कड़ी की वीडियो डाल दूँगी, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। कड़ी तकरीबन हर किसी को पसंद होती है। कड़ी वो डिश है जिसे हर दिल अजीज़ डिश कहा जाता है। कड़ी को आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। और कड़ी को आप खमीरी रोटी या तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये बहुत मज़े की लगती है। माशाल्लाह ये देखें, बहुत ही मज़े की कड़ी है, बहुत स्मूथ टेक्सचर है और पकोड़े तो बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। आपको मैं चेक करके बताती हूँ। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट है, देख के ही खाने को दिल कर रहा है। बहुत मज़े की बनी है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर बनाएं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।